दयालु प्रेमी पवित्र पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा यानी कि आपके भाई संतोष कोदली का प्रेमी सलाम। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल का नाम वर्ड्स ऑफ गॉड है और वर्ड्स ऑफ गॉड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर भारत के कोने कोने से भाई बहन, मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने ये YouTube चैनल वर्ड्स ऑफ गॉड के नाम से क्यों शुरू कर दिया? इसका लिए मैं आपको बता दूं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है। देखिए भाई बहनों, पहले क्या होता था कि हमारे मसीह भाई बहन, हमारे प्रचारकर्ता, हमारे पास्टर अन्य लोगों के बीच में जाया करते थे। अन्य लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को परमेश्वर के बारे में समझाया करते थे, उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया करते थे, उन लोगों को ये बताया करते थे कि यीशु कौन था। ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, जिन्हें पता ही नहीं यीशु कौन है, ऐसे अन्य लोगों को हम लोगों को बताना पड़ता था कि यीशु कौन था, कौन है, कौन आने वाला है। सब कुछ राज्य का सुसमाचार हमें उनके सामने बताना पड़ता था, उनको बताते थे। कई लोग उसमें से परमेश्वर पर विश्वास ले आते थे और कई लोग बुरा मानकर सर फोड़ देते थे डंडा मार के। ऐसी ऐसी तकलीफें भी हमारे मसीह भाइयों और बहनों ने देखी है और अब भी देख रहे हैं। अब आप कहेंगे ब्रदर ये तो पहले की बात थी, अभी आपने ये YouTube चैनल कैसे किया? तो उसके लिए आपको बता दूं कि पहले हमारे पास चैलेंज ये था, हमारे लिए चैलेंज ये था कि हम अन्य लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं। पहले ये चैलेंज था हमारे पास। आज की परिस्थिति क्या हो चुकी है? आज की परिस्थिति ये हो चुकी है कि हमें अपने ही मसीह भाई और बहनों को संभालना पड़ रहा है कि कहीं वो राह से भटक ना जाए। आज हमें अपने ही भाई और अपनी ही मसीह बहन से कहना पड़ रहा है, देखना बेटा, देखना उधर से मत जाना, उधर खड्डा है, कहीं गिर मत जाना। हम अपने ही भाई को कहना पड़ रहा है, देखना बेटा उधर पत्थर है, ठोकर मत खाना। ये हमें कहना पड़ रहा है। पहले क्या चैलेंज था? अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाना। आज का चैलेंज क्या हो गया? हमारे अपने ही भाई बहनों को सुसमाचार सही से समझाना। ये चैलेंज हो गया है प्रिय भाई बहनों। अब आप बोलोगे ब्रदर ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इसीलिए हुआ कि भेड़िए आ चुके हैं। जी सही सुना आपने, भेड़िए आ चुके हैं। ऐसे भेड़िए जो आपको राह से, परमेश्वर की राह से भटकाते हैं। प्रभु ने कहा था ना, हमको चिताया था ना। कहाँ चिताया था? पढ़ेंगे मत्ती में, मत्ती 24 का 4, मत्ती 24 का 4 क्या कहता है हमसे? इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे कि मैं मसीह हूं। मत्ती 24 का 4 और 5 ये हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमको बताया है, 2000 साल पहले बताया है कि आज 2020 साल बाद क्या होगा, ये पहले से बताया है। ये लिखा है, आपके सामने लिखा है।
मत्ती 24 का 4 और 5 पढ़ें। ऐसे भेड़िए भरमाने वाले, ऐसे भेड़िए हमें परमेश्वर की राह से भटकाने वाले हमारे बीच में आ चुके हैं। विश्वास नहीं होता होगा कई भाई बहनों को, लेकिन सच है। हमारे बीच में ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब ये प्रवेश कैसे कर गए, क्या हो गया ऐसा? हमने तो इनको नहीं बुलाया, कैसे आ गए ये ऐसे आ गए प्रिय भाई बहनों कि हमारे पास, हमारे अपने मसीह भाई और बहनों के पास वचन का नॉलेज हमने जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, उसमें हमने कहीं ना कहीं आलस्य दिखा दिया। कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह गए। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं ब्रदर? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो भेड़िए है ना, मैं आगे लेके जाऊंगा, आपको कनेक्ट करूंगा इस चीज से। कौन है ये भेड़िए बताऊंगा आपको मैं। ये जो भेड़िए है ना, ये भेड़िए जो हमें परमेश्वर की राह से भटकाते हैं, ये इस चीज को टारगेट करते हैं जहां हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे पवित्र वचनों के द्वारा क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है ये हम नहीं जानते, इसीलिए वो लोग, वो भेड़िए जो हमें भटकाना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं, वो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। और सामने भी क्या रखते हैं? सामने भी परमेश्वर के वचन को ही आगे ला करके रख देंगे आपके सामने, भी परमेश्वर के वचन को ही लाकर रख देंगे वो। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर आपके पास, मेरे पास जानकारी अगर कम होगी ना, तो हम भरमा लिए जाएंगे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, हम भरमा लिए जाएंगे। ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, कैसे भरमाते हैं, इसके ऊपर मैं आऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन वचन का जो हमारे पास कोई कमी नहीं है भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें दिया है। पढ़ो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मांग कर उसे समझो। जरूरी नहीं है किसी के पास आप जा कर के समझोगे, किसी यूट्यूब चैनल पे ऐड होकर आप समझोगे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होकर समझोगे, किसी पास्टर से आप समझोगे, जरूरी ऐसा खास नहीं है। मेरा मतलब उन पास्टर से है जो आजकल मतलब कि यही काम कर रहे हैं, इन लोगों वाला जो मैंने बताया कि भेड़ियों वाला काम कर रहे हैं, जो उनसे मेरा मतलब है। आप परमेश्वर के वचनों को खुद भी समझ सकते हो। अगर आपके पास कोई सही प्रीचर नहीं है, आपके पास कोई सही कलीसिया नहीं है, आप नहीं जा सकते हो, आपके गांव से, आपके घर से कलीसियाएं बहुत दूर हैं, आप नहीं परमेश्वर के वहां उपस्थित हो सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही भेड़िए टाइप के लोगों से आप जो है सीखने बैठ जाएंगे। ये लोग भी आपको वचन के आधार पर ही आपको भरमाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि मैं और आप वचन को सही से पढ़ें, सही से समझें। कई लोग आते हैं, कई लोगों का फ़ोन आता है, ब्रदर मैंने तो बाइबल कंप्लीट कर दी। अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे, कंप्लीट कर दी, पूरी पढ़ ली आपने, अच्छी बात है, लेकिन समझे कितना, इस पर कभी ध्यान दिया किसी ने? कोई नहीं देता, पढ़ लेते हैं, हो गया बस। पूरी इतनी स्पीड से बाइबल पढ़ ली, इतना फास्ट एकदम, जहाँ 1 साल में ख़त्म होनी थी हमने 6 महीने में ख़त्म कर दी, पूरी कंप्लीट कर दी, स्टडी को हमने पूरा पढ़ लिया बस। ये क्यों किया ये? 1 साल में ख़त्म होनी थी, 2 साल में बाइबल स्टडी आपकी जो है पूरी होनी थी,
सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं ख़त्म नहीं कहना चाह रहा था लेकिन मुँह से निकल गया। जो आपकी बाइबल स्टडी पूरी होनी थी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 3 साल में, वो आपने 6 महीने में ख़त्म क्यों की? क्यों आपने उसे पूरा कर दिया? आप कहते हो कि बस मैंने तो पढ़ लिया। मैंने तो बाइबल कंप्लीट कर ली, पढ़ लिया, मैंने पूरा पढ़ लिया 6 महीने में ही पूरा पढ़ लिया। प्रभु आपको आशीष दे, आपने पढ़ा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, पर आप समझे कितना? समझ नहीं होगी तो ऐसे भेड़िए जो होंगे ना, वो आ करके भरमा ले जाएंगे। वो आकर के आपको भरमा ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम भरमा लिए गए, क्योंकि उनकी तैयारी भी गजब की है। उनकी भी तैयारी गजब की है। वो भी कच्चा काम करके नहीं आए हैं, वो भी इसी पवित्र शास्त्र को आपके सामने ला करके रखेंगे। नहीं समझ पाओगे ना, नहीं, खाली पढ़ लिया है बस हो गया, अपने मन को शांति दे दी बस, मैंने बाइबल कंप्लीट कर ली, पढ़ लिया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली यार, 6 महीने लगाए यार, मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। अपने मन को शांति देने के लिए आप ये कहते हो कि बस मैंने पढ़ ली। क्या आप उसे दूसरी बार भी पढ़ना चाहेंगे? अगर हाँ तो परमेश्वर आपको आशीष दे, अगर नहीं तो बस आपने इसीलिए बाइबल पढ़ी है कि बस आप बोल सकें कि भाई हमने तो बाइबल पढ़ ली। मैं फिर कहता हूं, बाइबल को सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी बातें हमारे दिमाग में अगर रहेंगी, कोई भी हमें भरमा ले जाएगा। अब ये भरमाने वाले हैं कौन, मैं उस पर आता हूं। कौन है भरमाने वाले? भरमाने वाले ब्रदर, आप इतना कह रहे हो ये भरमाते हैं, इनकी बाइबल की शिक्षा सही नहीं है, इनका जो ग्रुप है उसकी शिक्षा सही नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हो और किसके लिए कह रहे हो? थोड़ा वो बताएं, बताता हूं आपको। मैं कह रहा हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लिए। नहीं सुना? फिर से सुन लीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया जो अपना प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं ना भारत देश में आके, जो YouTube पे चैनल आ रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, आप कई लोग आप जानते भी होंगे, कई लोग आप वचन उनके देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, उनमें जुड़ भी चुके होंगे कई लोग। उनके लिए बात कर रहा हूं, जिसे पूर्वी बिजली भी कहा जाता है। पूर्वी बिजली, चर्च ऑफ अलमाइटी गॉड भी कहा जाता है। इतने नाम इनके हैं, इसी तरीके से नाम बदल कर ये ऐसे अपना काम चलाते हैं। वो कैसे काम चलाते हैं ये भी आपको बताता हूं। अपना कार्य ये किस तरीके से करते हैं वो भी आपको बताता हूं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि ब्रदर, हमने तो YouTube पे कई भाइयों को ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, ये अलमाइटी गॉड चर्च, ये लोग के बारे में हमने तो सुना है, हमने तो देखा। आप क्या नया लेके आए हो यार? क्या नया लेके आए हो? मैं नया ये लेके आया हूं कि वो जो भाई थे ना हमारे, जिन्होंने अभी जो हैं हमारे भाई जो YouTube पे बना के आपको सचेत किया, उन्होंने सचेत किया, बहुत अच्छा काम किया, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने, उन भाइयों ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के पूरा जो एक्सपोज किया, सावधान करके, जो YouTube पे और भी कई वीडियो हैं, हमारे वीडियो के अलावा भी कई वीडियो हैं जो बनाया हुआ है, बताया हुआ है, उन्होंने भी बताया है। तो आप क्यों बता रहे हो? आप क्या नया बता रहे हो?
मैं नया ये बता रहा हूँ कि प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से और जिस संख्या में इन लोगों का भरमाया जाना, ये भरमाई का काम जो ये चला रहे हैं ना, जिस तरीके से जिस स्पीड से लोग भरमाए जा रहे हैं ना, वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये आप लोगों को जागरूक करने का जो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं ना, इसे एक स्टेप और ऊपर लेकर जाना चाहिए, एक स्टेप और ऊपर। और इसीलिए मैंने ये चैनल अपना जो है शुरू किया है। वो जो भाई बहनों ने बनाया, वो भाइयों ने जो बनाया कि हाँ ये सावधान रहो इससे, वो उन्होंने उनका काम कर दिया, वो हुआ उनका काम। अब मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं अब इस काम को, इस सावधान करने वाले काम को, इस जागरूकता फैलाने वाले काम को एक स्टेप, एक लेवल और आगे लेके चलते हैं, ये मैं समझता हूँ। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप एक अच्छे मसीह हैं, आप परमेश्वर को आप ध्यान करते हैं, तो आप में ये प्यास तो रहेगी ही कि यार जहाँ से हो सके, जैसे हो सके, परमेश्वर के वचनों को जो है हम ग्रहण करें। ये प्यास तो एक अच्छे मसीह की निशानी है, ये उसमें होती ही है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। जब ये प्यास आपके अंदर है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे होंगे, थोड़ा सा वक्त मिला, या फिर आप फ्री नहीं होंगे, कोई काम में होंगे, थोड़ा सा वक्त मिला, यूट्यूब निकाला, या फिर फ्री हो लिए, रात को घर गए, बच्चों के साथ बैठे, हाँ कमरे में गए आराम से, चलो यार आज यूट्यूब पे कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ परमेश्वर के वचन देखते हैं। ये आप करते हो, बहुत से भाई बहन करते होंगे, मैं भी करता था। तो जब ये हम करेंगे तो क्या देखेंगे यूट्यूब पे, बहुत से वचन आएंगे। यूट्यूब का तो काम है, जो भी वीडियो आएगा अगर वो अच्छा है, बस अगर वो गलत दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो बस उसको जाने दो, इसमें यूट्यूब की कोई गलती नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया आप देखेंगे मोबाइल में, आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छा सा चैनल लग रहा है, चलो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, अगर अच्छा होगा तो हम जुड़ेंगे इसमें। आप देखोगे उसको, आप देखते हो, जब आप देखते हो तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिखाया जाता है, अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे वचन, अच्छा अच्छा सब कुछ, वो सब आपको दिखाया जाता है। फिर आप देखते हो तो आपको लगता है अरे वाह यार, हमारे भारत में तो परमेश्वर की महिमा होती ही है, सब पूरी दुनिया में तो होती ही है, लेकिन देखो चाइना में भी हो रही है, देखो कोरिया में भी हो रही है, देखो वहाँ भी हो रही है, देखो यहाँ भी हो रही है। उसमें क्या होगा, आपको वीडियो के अंदर चाइनीज़ वीडियो, चाइनीज़ जो चाइना में चल रहा है, ऐसा दिखाया जाएगा आपको कि चाइना में ऐसे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, चाइना में ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं माफ़ करिएगा, ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं, ऐसा आपको दिखाया जाएगा। आप उसमें देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह यार, सब्सक्राइब करना तो बनता है, आप करोगे सब्सक्राइब, लाइक करोगे। फिर आपका अगर कोई मसीह भाई, कोई बहन, कोई दूसरी आपका सर्कल में होगा ना, आप उसको भी शेयर करोगे। लेकिन ये सब होगा आपसे अनजाने में होगा, क्योंकि जानकर तो कोई ऐसा नहीं करे। आपसे ये होगा अनजाने में, दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, फिर आप एक रूटीन बना लेंगे, वाह यार कितना अच्छा कंटेंट यार, देखो चाइना में भी ऐसा परमेश्वर के लोग, हमारे मसीह भाई, हमारे मसीह बहन वहाँ पे सताए जाते हैं, देखो कैसा है।
रेगुलर बेसिस पर आप देखना शुरू कर देंगे उसे, या जब भी आपको वक्त मिलेगा आप उसी को देखेंगे। धीरे 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 जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आपको अच्छा लगने लगेगा, उस वीडियो में, आगे के वीडियो में ऐसा एक व्हाट्सएप का, वीडियो के एंड में व्हाट्सएप का एक, क्या कहते हैं उसे, आइकन, व्हाट्सएप का आइकन दिखाई देगा। और जैसे ही उसमें लिखा होगा नीचे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करें। जैसे ही आप व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करेंगे ना प्रियो, बेड़ा गर्क वहीं पे। हमारे गुजराती में कहते हैं मोतिया मरी गया। जैसे ही आप वो क्लिक करोगे ना, वैसे ही सब मोतिया मर जाएंगे। वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये सही है गलत है। आप बस उसको सब्सक्राइब कर लोगे। फिर क्या होगा, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ऐड हो जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका 30-35 एडमिन होंगे, उनमें से कोई एक एडमिन, जो कि चीनी लेडी या कोई भी हो सकता है। जब हम गए थे उसमें तो चीनी लेडी थी, एक चाइनीज़ लेडी। वो आएंगी, आपका स्वागत करेंगी व्हाट्सएप पे, आपका स्वागत है ब्रदर, भाई, ये वो इतना अच्छे से बातें करेंगी जितना हमारे मसीह लोग नहीं करते। उतना मीठा बोलेंगे कि जितना हम नहीं बोलते। हमारे मसीह लोग, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बड़े, हमारे एल्डर, हमारे पास्टर नहीं बोलते। इतना अच्छे तरीके से वो लोग बात करेंगे। आपको लगेगा अरे वाह यार, मैं तो व्हाट्सएप के इन लोगों के इतने बड़े ग्रुप में ऐड हो गया हूँ। फिर वो लोग आपसे आपका टाइमिंग पूछेंगे। टाइमिंग, क्या आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हो? अब आपका तो दिल तो अच्छा है, भले दिल के लोग हो, मसीह बच्चे हो, मसीह भाई हो, मसीह बहन हो, आप तो प्रार्थना के नाम पे तो आप कभी मना करोगे नहीं। मैं खुद नहीं करता। तो आप कहोगे हाँ जी, मैं ऐड होना चाहता हूँ प्रार्थना में, या चाहती हूँ। जब आप ऐड हो जाओगे प्रार्थना के ग्रुप में तो आपको पूछा जाएगा कि आपको किस समय से लेकर किस समय तक आप फ्री होंगे। आप अपने सूटेबल जो हो समय वो हमें बताइए। पूरा दिन यही काम करते हैं वो लोग, पूरी रात यही काम करते हैं। इतना बड़ा ग्रुप है, भेड़ियों का ग्रुप, फ्रॉड ग्रुप इतना बड़ा है। फिर आप जब बता दोगे कि हाँ भाई, मैं सिस्टर शाम को 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं प्रार्थना में ऐड हो सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैं 8 बजे से, शाम को 8 बजे से रात को 10 बजे तक मैं फ्री होता हूँ, तो बस वो आपको ऐड कर लेंगे। जैसे फिर शाम को 8 बजेंगे ना, आपको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप कॉल आएगा, इंडिविजुअल कॉल भी आ सकते हैं। आपको बताया जाएगा ब्रदर फेलोशिप शुरू होने वाली है, आप आएं, जुड़ें। तो एक एप्लीकेशन आती है गूगल मीट, उसका लिंक आपको देंगे। वो व्हाट्सएप पे आप जब उस लिंक को, गूगल मीट के लिंक को जब आप टैप करोगे ना, उनकी फेलोशिप में जा जुड़ोगे। वहाँ एक पास्टर होंगे, वो प्रचार प्रसार कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत एकदम दमदार, कोई कमी नहीं होगी उनमें। इतना अच्छी और मीठी जबान से बोलेंगे, बात करेंगे। फिर आप सुनते 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 आप सुनोगे नहीं यार सही बात है, ये तो बहुत अच्छा ग्रुप है, ये तो क्या ही बात है भाई। उसके अंदर आप ऐड हो जाओगे। एक बार आप अटेंड करोगे ना गूगल मीट वाली मीटिंग, फेलोशिप जिसे कहते हैं, वो फेलोशिप आप एक बार अटेंड करोगे, दूसरी बार भी आपको कॉल वगैरह आएंगे, दूसरी बार भी आप करोगे, तीसरी बार भी करोगे। इनमें सामान्य प्रार्थना चलेंगी, दूसरी तीसरी बार, पहली बार, चौथी बार इसमें सामान्य प्रार्थनाएं चलेगी। फिर क्या होगा,
ये सोचने वाली बात है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको प्रश्नोत्तरी खेली जाएगी आपके साथ, प्रश्नोत्तरी, क्विज, क्विज खेला जाएगा। आप क्या समझते हैं, परमेश्वर पहले ही आ चुके हैं या उनका अभी आना बाकी है? ए, परमेश्वर पहले ही आ चुके हैं, बी, उनका आना बाकी है, सी, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। इस तरीके से आपके साथ क्विज खेला जाएगा। आप देखोगे, थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, यार ये क्या है, परमेश्वर पहले ही आ चुके हैं, ये क्या है? आप फिर क्लिक करोगे जो राइट आंसर होगा अगर आपका, कि भाई परमेश्वर पहले ही नहीं आ चुके हैं, आने वाले हैं, हमें तो ये लगता है, बी टाइप करोगे आप, वो आंसर टाइप करोगे अपने हिसाब से आप, राइट। तो आपको समझाया जाएगा नहीं, ये अंत के दिन चल रहे हैं, इतनी महामारियां फैल रही हैं। और देखो बाइबल में तो लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तब आऊँगा, ये वो सब कुछ। आपको अगर मैं ज़्यादा डिटेल में उतरूँगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आत्मा दुखती है। ये आपसे यही करवाएंगे, क्विज खेलेंगे। फिर धीरे 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 ये बाइबल के वचनों के अंदर, जो आपको स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाया जाएगा ना, बाइबल के वचन, लूका, मत्ती, यूहन्ना, ये सब वो दिखाया जाएगा ना, उसके अंदर धीरे धीरे ये लोग अपने मन घड़ंत वचन उसके अंदर घुसाते हुए चले आएंगे। जैसे ही आप ये समझ लो कि हाँ ये वचन तो अच्छा है, बड़ा मीठा है, वो भाषण होता है एक, वो वचन नहीं होता। मैं उसे वचन नहीं कहता, क्योंकि वचन ये है, मेरे हाथ में वचन, मैं उसे वचन नहीं कहता। वचन जो है वो परमेश्वर ने बाइबल में दे दिया है। अब और कोई आके कहे कि भैया देखो, ये हमारे वहाँ पे परमेश्वर एक पैदा हो गया, वो आदमी वहाँ पैदा हो गया, वो औरत वहाँ पैदा हो गई, और वो तो परमेश्वर मानती है अपने आप को, और उसके मुंह से निकले हुए जो वचन है वो ये हैं, आप पढ़ो इन्हें। मैं नहीं पढ़ूंगा। तो जब आपको उसके अंदर, बाइबल के अंदर, वचन के अंदर आपको उनके वचन ऐड कर दिए जाएंगे, तब आप देखोगे कि हाँ यार ये तो अच्छा लिखा हुआ है, शुद्ध हो जाओ, पाप मत करो, ऐसे सब वचन इसमें लिखे हुए हैं। तो फिर आप सोचोगे हाँ यार ये तो अच्छा वचन है, तो आप उसी के पीछे चल पड़ोगे कि सही बात है, अच्छा है। वो लोग आपको कहेंगे, वो लोग कहेंगे कि देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो चाइना में पैदा हो चुकी है एक लेडी के रूप में, और वो लेडी अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बताती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, जो आदि का परमेश्वर है ना, आदि का परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो लेडी अपने आप को बताती है। और उनके जो अनुयायी हैं, ये फ्रॉड अनुयायी, ये जो भेड़िए जो मसीह बच्चों को भटकाते हैं, बरगलाते हैं, ये आपको उस पर कन्विंस करेंगे। क्यों कन्विंस करेंगे? क्योंकि हमारे पास वचन का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, आज तो मुझे जाना है यार, आज तो ड्यूटी पे लेट हो जाऊंगा यार, कॉलेज में लेट हो जाऊंगा यार, स्कूल में लेट हो जाऊंगा यार, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा यार। ऐसा करते हैं, कल पढ़ते हैं, कल पढ़ूंगा मैं बाइबल। कल करने के चक्कर में ना मेरे प्रियो भाई बहनों, कल करने के चक्कर में हमारा आज बर्बाद हो जाएगा। कल पढ़ेंगे, कल जानेंगे, आज तो फ्री नहीं हूं यार, हमारा आज बर्बाद हो जाएगा कल पढ़ने और कल जानने के चक्कर में। पढ़ना हमें आज ही है, जानना हमें आज ही है।
अगर हम भटकने से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि भेड़िए आ चुके हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो कलीसिया है, इनकी डॉक्ट्रिन देखो आप क्या कहती हैं। वो चाइनीज लेडी जो अपने आप को परमेश्वर बताती हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को बताती हैं, उनके अनुयायी, उनके जितने अनुयायी हैं वो सब आप जैसे, मुझ जैसे कम जानने वालों को ढूंढ रहे हैं। वो भेड़िए ढूंढ रहे हैं, वो भेड़िए फाड़ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो इसीलिए ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो कम जानते हों, जो कम नॉलेज रखते हों, जिनके पास वक्त न हो बाइबल पढ़ने का, बाइबल को समझने का, जिनके पास वक्त न हो, ऐसे ही लोगों को वो ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही बहनों को वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही भाइयों को वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को वो लोग ढूंढ रहे हैं। कौन? भेड़िए, भेड़िए, फाड़ खाने वाले भेड़िए। बाइबल में लिखा है ना, फाड़ खाने वाले भेड़िए। इसीलिए प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे किसी फ्रॉड भेड़ियों के फाड़े जाने में ना आए, भरमाने में ना आए। ये जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया था, ये वर्ड्स ऑफ गॉड, जो व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुआ था 6 लोगों से। 6 लोगों से आज 120 130 लोग मेरे ख्याल से आज भाई बहन जुड़ चुके हैं। हम इतने लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। यदि आप भी चाहते हैं कि सत्य जानना, सच्ची बात जानना, तो कोई अच्छा प्रीचर, कोई अच्छा बाइबल टीचर ढूंढिए, चाहिए, वहाँ उनसे थोड़ी बहुत शिक्षा लीजिए। और जो वो कहते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हर आदमी जो है, देखो हर आत्मा को लिखा हुआ है, हर आत्मा को सही समझ के उसके पीछे नहीं हो लेना चाहिए। जो वो कहता है आपका प्रीचर, आपका पास्टर, उसको आप बाइबल में आकर चेक करिए, बाइबल में चेक करिए। यही एकमात्र जरिया है, यही एकमात्र रास्ता है अच्छे और बुरे दोनों में से सिलेक्ट करने का, चुनने का। क्योंकि सब चीज तो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है, सब चीज का कंट्रोल तो अपने हाथ में रखा ही है। लेकिन सिर्फ एक चीज हमारे हाथ में छोड़ी है, एक चीज मेरे हाथ में है, आपके हाथ में, आप जो देख रहे हैं इसको, एक चीज। ब्रदर, वो चीज कौन सी है? वो चीज है मेरे प्रियो, चुनाव। चुनाव, चुनाव करना हमारे हाथ में, सेलेक्ट करना, चुनाव करना अच्छे और बुरे में से, ये हमारे हाथ में है। जता तो वो देगा, जना वो देगा आपको कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बता देगा, बताया है। लेकिन चुनाव करना जो है वो आपके हाथ में है। चुनाव को आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, भाई ये शैतान, यार शैतान ने मुझसे ऐसा चुनाव करवाया है, यार मैं क्या करता, नहीं थोप सकते। चुनाव आपको ही करना है। सो ये जो मैंने अभी आपको वीडियो बनाकर आपको मैंने कुछ बातें की, वो कोई टीचिंग नहीं है, वो कोई प्रीचिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने 2 ही कारणों से ये वीडियो बनाया कि एक तो मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों से, और दूसरा एक जागरूकता का काम हो जाए। बाइबल स्टडी हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे अपने इसी चैनल पर जिसका नाम है वर्ड्स ऑफ गॉड।
बहुत ही जल्द हम शुरू करेंगे प्रिय। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले के जो वीडियो में स्टडी कब शुरू करेंगे ये मैं आपको अभी एकदम नहीं बता सकता। अगले महीने, 1.5 महीने के बाद, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह के बाद कब शुरू करेंगे मैं नहीं बता सकता अभी आपको। क्यों नहीं बता सकते ब्रदर? इसलिए नहीं बता सकता कि इस वक्त प्रायोरिटी, प्राथमिकता मैंने इस चीज को दे रखी है कि जो वचन आपको तोड़ मरोड़ के चीनी ग्रुप द्वारा, सर्वशक्तिमान की परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा आपको जो वहाँ पे वचनों को तोड़ मरोड़ के या वचनों का गलत मतलब निकाल के आपको वहाँ पे बताया जाता है ना, उन्हीं का जो सही सही दृष्टांत, जो सही सही मतलब हो, वो मैं आपको यहाँ इस चैनल पे वर्ड्स ऑफ गॉड में दूँ। यही मेरी प्रायोरिटी है इस वक्त, प्राथमिकता यही है इस वक्त। जो वचन वो लोग देते हैं ना, भरमाते हैं, उन वचनों की स्टडी आपको इस वक्त दूं, ये प्रायोरिटी है मेरी। यही करूँगा मैं पहले, उसके बाद हम लोग बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। वैसे पहले ही करना चाहता था मैं, पहले ही आपको स्टडी शुरू करना चाहता था मैं, लेकिन नहीं कर पाऊंगा। अभी मुझे प्रायोरिटी इसी को देनी है। नहीं भटकते देख सकता यार अपने भाई बहनों को, नहीं भटकने दे सकता। जागरूक करना मेरा काम है, माने न माने। जैसा कि मैंने अभी कहा, चुनाव अपने हाथ में है, मेरे हाथ में, आपके हाथ में। मेरा चुनाव मेरे हाथ में, आपका चुनाव आपके हाथ में। सो तब तक के लिए अपने भाई संतोष कोदली को आप इजाज़त दें। नमस्कार। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड।